हरे कृष्णा। तो ये भौतिक जीवन में भी हमारी लड़ाई किस प्रकार से है, जिस प्रकार नेवले और सांप की लड़ाई। बेसिकली नेवला जो है वो सांप से अधिक शक्तिशाली, और सांप जो है वो नेवले से अधिक शक्तिशाली, लेकिन जीतता नेवला है। क्यों? तो बताते हैं कि मान लीजिए किसी भी जगह पर नेवले और सांप की लड़ाई हो रही है। नेवले को एक ऐसी जड़ी बूटी का मालूम है जिसको सूंघने से वो दोबारा जीवित हो जाता है। अभी होता क्या है, जब नेवले और सांप की लड़ाई होती है तो सांप जो है वो नेवले को डंक मारता है और उसको जहर चढ़ जाता है। लेकिन अब वो नेवले को ड्रेस पता है तो वो भागता है उधर, और उधर भाग कर क्या करता है, उस जड़ी बूटी को सूंघ लेता है। अब जब उस जड़ी बूटी को सूंघ लेता है तो उसमें फिर प्राण आ जाते हैं, और फिर वो जाता है और सांप के साथ लगता है। अब इतनी देर में क्या होता है कि मान लो, एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं कि उस जड़ी बूटी से और लड़ाई वाले स्थान का जो फासला था वो 1 किलोमीटर का था। अभी सांप को पता चला कि मैंने इसको मार दिया है, तो सांप भी जब वो नेवला भागता है तो उसके पीछे पीछे थोड़ा थोड़ा चलता है। तो इस चक्कर में क्या होता है, 5-10 बार में बार बार डंक मारने पर भी नेवला जीवित होकर वापस आ जाता है। लेकिन धीरे धीरे करके वो डिस्टेंस कम होता जाता है। पहले वो डिस्टेंस 1 किलोमीटर का था, अब वो आधे किलोमीटर का रह जाता है, 200 मीटर का रह जाता है, 100 मीटर का रह जाता है। फिर एक ऐसा समय आता है कि जब वो डिस्टेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है, अब इधर से नेवले को डंक बजता है, वो इधर से जड़ी बूटी सूंघता है, फिर आक्रमण करता है। इतने में सांप ढीला पड़ जाता है और अब नेवला उस सांप को दबोच। तो ये कहानी क्यों सुनाई गई आपको? हम लोग भी इसी प्रकार भौतिकता के डंक को सह रहे हैं। ये भौतिकता हमें बार बार डंक मारती है, लेकिन अगर हमारे पास भी संजीवनी बूटी हो। कौन सी संजीवनी बूटी? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संजीवनी बूटी इस कथा की, संजीवनी बूटी इस कीर्तन की। तो हम भी क्या करें, ये भौतिकता हमें डंक मारे, लेकिन हम फटाफट जाकर इस कथा और कीर्तन के अंदर रम जाएं, जप के अंदर रम जाएं, और अपने आप को पुनर्जीवित करें और फिर से जाए माया से लगने के। तो इसमें क्या है, अभी जब पहले था तो पहले हम 24 के 24 घंटे माया से लड़ाई करते। माया में हमने तो माया को अपना दोस्त ही समझ लिया है, तो माया के साथ ही थे। फिर धीरे धीरे करके हमने डिस्टेंस कम किया, दूरी बनानी शुरू की। आप में से किसी ने 1 माला शुरू की तो 10 मिनट की दूरी बनी, किसी ने 2 माला शुरू की तो 20 मिनट की दूरी बन गई, किसी ने 16 माला शुरू की तो 2 घंटे की दूरी बन गई, किसी ने की कथा सुननी शुरू की, 1 घंटा और बढ़ गया, 3 घंटे की दूरी बन गई। दूसरी कथा भी सुननी शुरू की, क्योंकि कई आप में से ऐसे हैं जो सुबह की कथा सुनते हैं, रात की नहीं सुनते, और रात की कथा में कई लोग ऐसे हैं वो सुबह की कथा नहीं सुनते। एक हम ही पागल हैं जो दोनों तरफ आ जाते हैं सुनाने के लिए। बंदा बदल देना चाहिए, दिन की कथा का अलग, रात की कथा का अलग। अभी क्या है, धीरे धीरे करके जब हमारा डिस्टेंस कम होता चले। अभी कोई व्यक्ति कहे प्रभु जी ये डिस्टेंस तो खत्म कम ही नहीं हो सकता, खत्म ही नहीं हो सकता, कभी होगा कैसे? देखो, जब हम रात को सोएंगे भी इसलिए कि सुबह उठकर फिर भगवान के लिए कुछ काम करना है, तो वो नींद भी हमारी भक्ति है। और जिस दिन हमने 2400 घंटे भक्ति करनी शुरू कर दी, तो अपने आप ही माया का प्रभाव। इसलिए क्या करना है, अगर इस माया के प्रभाव से बचना चाहते हैं तो 7.14 भगवान शिक्षा दिए हैं। देवेश गुणमयी मम माया दुरत्या, माम एव ये प्रवदन्ते मायाम ते तरन्ति ते। अगर कोई भी व्यक्ति इस माया से पार करना चाहता है, इस माया को पार करना चाहता है, तो एक ही तरीका है कि भगवान की शरण में आ जाए। क्यों? और कोई तरीका क्यों नहीं? क्योंकि माया जो है वो भगवान की शक्ति होने के कारण बहुत शक्तिशाली, और किसी के काबू में आएगी। इसको केवल और केवल भगवान ही काबू में कर सकते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने हमें बहुत अच्छा एक सिस्टम दिया है कि जिसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस माया के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और वो सिस्टम क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण।